दोस्तों एमसीएल की सबसे पहले तो एक फिलॉसफी, एक सोच है कि जिसके ऊपर एमसीएल इस संगठन का जन्म हुआ है। और ये सोच ये है कि हमें मिलके हमारी इस धरती माँ को, इस पर्यावरण को बचाना है। कैसे बचाएंगे? तो हम इस धरती माँ को इस पर्यावरण की जो हानि हो रही है, एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम जो हो रहा है, उससे बचाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसलिए हमें सभी ऐसे ईंधन जो आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग तैयार कर रहे हैं उसको 100% रिप्लेस करना है ऐसे ईंधनों से जो हमारे धरती का, हमारे इस पर्यावरण का ख्याल रखे। और इसमें सभी तरह के ईंधन शामिल है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें ऊर्जा बिजली तैयार करने वाले हैं, इसमें रसोई के सभी तरह के ईंधन। और जब हम लोग ये सोचते हैं तब हम लोग ये देखते हैं कि आज की तारीख में पूरी दुनिया जिसे स्वच्छ रसोई का ईंधन मानते हैं, वो भी एक्चुअली स्वच्छ उतना हेल्दी नहीं है। भले ही एलपीजी आपके यहाँ, आपके घर में भले ही वो धुआं ना तैयार करता हो, लेकिन वो एलपीजी पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग तो करवा ही रहा है। ये पीएनजी जो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी फॉसिल है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमारी ये सोच है कि ये पूरे जो ईंधन है इसको 100% रिप्लेस करना है ऐसे ईंधन के साथ जो धरती माँ का, पर्यावरण का ख्याल रखे और ऑफ कोर्स आपका ख्याल रखे, सबका ख्याल रखे। और इसीलिए हम हर तहसील में ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट सबसे पहले ईंधन बनाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ पंप दिखाई देगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हर तरह के ईंधन हम लोग तैयार करने वाले हैं। यहाँ हम ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल कर सीएनजी तैयार करेंगे, हम ऊर्जा के लिए भी फ्यूल तैयार करेंगे और हम रसोई का भी ईंधन तैयार करेंगे। क्या करेंगे हम? तो हम मीथेन तैयार करेंगे। दोस्तों आपके इस तहसील में, आपके गांव में जो एक किसान ये नेपियर ग्रास, बायोमास ये सब उगाते हैं, इन सब से हम लोग तैयार करेंगे मीथेन। और ये मीथेन ही है जो सब जगह काम कर सकता है। अगर मैं सीएनजी की बात करूं, जो सीएनजी आप अभी खरीदते हो मार्केट में, उस सीएनजी में मीथेन ही होता है, 90% मीथेन होता है उसमें। लेकिन वो मीथेन कहां से आ रहा है? जमीन के नीचे से आ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। हमारा सीएनजी कैसे होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सीएनजी में तो वो जो 90% मीथेन है, वो जब 94-95 होगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा सीएनजी कैसे, बहुत ही बेहतर ऐसा सीएनजी होगा। और दूसरा, हमारा सीएनजी जला के जितना धुआं, जितना एमिशन आप तैयार करोगे, कोई भी तैयार करेगा, उससे ज्यादा धुआं तो हमारे वो जो खड़े नेपियर ग्रास है ना, वो सोख लेंगे ज्यादा। यानी कार्बन निगेटिव सीएनजी अपना, जो धरती का ख्याल रखेगा। और ये जो बिजली तैयार होती है, तो ये मीथेन है, इससे बिजली भी तैयार करेंगे हम लोग। और जहां तक इस कुकिंग की बात है, यहाँ हमारे रसोई के ईंधन की बात है, तो दोस्तों आज की तारीख में पूरे देश में, हर शहर में सभी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, गवर्नमेंट से प्रमोट कर रही है कि आप रसोई के लिए पीएनजी लो, पीएनजी लो, पीएनजी लो। पीएनजी यानी क्या? पाइप नेचुरल गैस। पीएनजी यानी क्या? वो प्राकृतिक गैस जो हमें नीचे से मिलता है। पीएनजी यानी मीथेन, इसमें भी होता है मीथेन। तो बेसिकली आज की तारीख में पीएनजी का मतलब है कि इस पाइप से आपके घरों में ये मीथेन जा रहा है और आपका जो चूल्हा होता है उसके साथ वो कनेक्टेड होता है और उसके ऊपर एक मीटर होता है। यानी आपके घर में जैसे बिजली के लिए मीटर होता है बाहर, और आप कितनी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो दिखता है बाहर, वैसे ही गैस का है, वैसे ही पीएनजी का है। जितना गैस, जितना पीएनजी आप इस्तेमाल करोगे उतना उस मीटर में नजर आएगा। और इस तरीके से पूरी दुनिया में सभी जगह लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी वो कर सकते हैं। जैसे हम सीएनजी बनाएंगे, लोगों को देंगे, तो हम भी इस पीएनजी का, इस मीथेन का निर्माण करेंगे, इस घरेलू गैस का निर्माण करेंगे और अपने लोगों को दे सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आने वाला जो भविष्य है वो गैस का है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था अभी गैस की ओर बढ़ रही है। आपको शायद पता नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है गैस के लिए। गवर्नमेंट ने 1,00,000 करोड़ का निवेश करके हमारे पूरे देश में इस गैस के लिए पूरी पाइपलाइन तैयार की है। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हर शहर में मैक्सिमम जगह पे सीएनजी मिले और मैक्सिमम जगह पे पीएनजी मिले। मैक्सिमम के हर जगह में जाना चाहते हैं हम लोग, ताकि ये जो गैस है, यही गैस से हर तरह की ऊर्जा देश को मिले। यही गैस जाए जो बिजली बनाने का काम करे, यही गैस जाए इंडस्ट्री में और जो इंडस्ट्री को जो ऊर्जा चाहिए वो दे, यही गैस जाए सीएनजी बनाए
और जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल करे। यही गैस घर में जाए, रसोई के गैस का काम करे, रसोई के ईंधन का काम करे। तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था भी गैस की ओर जा रही है। और दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गैस इंपोर्ट करने वाला देशों में से एक है। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो 4 देश है ना, उसमें भारत है जो सबसे ज्यादा ये एलएनजी या गैस इंपोर्ट करता है। 40% से ज्यादा ये गैस हम कुवैत से मंगाते हैं, और बाकी का बचा हुआ ये सऊदी अरेबिया और बाकी के जो ओपेक देश है उनसे मंगाते हैं। और कहां से आता है गैस? हजारों किलोमीटर से आता है। हजारों किलोमीटर से पाइपलाइन है जिससे गैस आती है हमारे देश में। पाइपलाइन भी है और बड़े बड़े जहाज है कि जिसमें एलएनजी आते हैं, और हमारे बाकी जो बंदर है ना उसमें आते हैं। और फिर ये गैस आने के बाद ये पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना हुआ है उसमें गैस जाता है। और फिर ये जो अभी निवेश करके इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया है, इसी गैस से फिर मिलता है आपको सीएनजी। इसी गैस की वजह से जा रहा है घरों घरों में पीएनजी, इंडस्ट्री में जा रहा है, हर जगह भी ये जा रहा है, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, एक तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे देश में इतनी अच्छी व्यवस्था बनी है गैस के लिए। लेकिन उससे भी अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि हमें अभी इस गैस के लिए कहीं बाहर से गैस मंगाने की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं किसी देश से हमें गैस मंगाने की, इंपोर्ट करने की। हम 100% ये गैस हमारे घर में तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, और ये गैस सिर्फ रसोई के ईंधन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर तरह के ईंधन, यानी जो गैस अगर हमें उससे सीएनजी बनाना है, बिजली बनानी है, ये सब कुछ ये गैस हमारे घर में तैयार कर सकते हैं। हम लोग अपने देश को इस गैस में आत्मनिर्भर कर सकते हैं, स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। और एक करेगा सिर्फ एक आदमी, और उस आदमी है हमारा किसान। दोस्तों, हमारे देश में इतनी ज्यादा जमीन है, इतनी ज्यादा अच्छी खेती है जो कुदरत ने हमें दी है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे किसान इतने मेहनती है, इतनी मेहनत करते हैं जो दुनिया में बाकी की जगह पे लोग नहीं करते। ये वही किसान है जिसने अपने देश को, ऐसा देश जो दूध के लिए दूध की पाउडर इंपोर्ट करता था, उसे दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। ये वही किसान है कि जिसके बलबूते पे हम 90% ऑफ द टाइम पूरे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और ये वही किसान है जो हमें फिर से हमारे देश को हर तरह की ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करेगा, हर तरह की ऊर्जा। और अगर मैं इस कुकिंग गैस की बात करूं तो 100% हम लोग कुकिंग गैस में तो स्वयं पूर्ण होंगे ही, लेकिन हम ये सबसे अच्छा ईंधन पूरी दुनिया को भी दे सकते हैं। इतनी कैपेसिटी आज हमारे देश में, आज हमारे इस किसान में। और जहां तक ये इसकी बात है, घरेलू ईंधन की बात है, तो दोस्तों शायद हमें पाइपलाइन हमें शायद वो पॉसिबल ना हो। जहां छोटे छोटे गांव में हमारे लोग रहते हैं, जंगलों में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, कितने सारे लोग हैं जो आज की तारीख में उनके पास इस खाना बनाने के लिए रसोई में वो ईंधन नहीं मिलता। तो जरूरत नहीं वो पाइपलाइन डालने की हर जगह। हम ऐसे सिलेंडर तैयार करेंगे और इस सिलेंडर में वो हमारे मीथेन डाल के हम लोग हर घर में देंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं पाइपलाइन की हमें तैयार करने की। जैसे आप एलपीजी का सिलेंडर देखते हो ना, वैसे सेम सिलेंडर हम लोग तैयार कर सकते हैं। छोटे कर सकते हैं, अगर हमें बहुत पहाड़ी इलाकों में काम करना है तो 5 किलो के कर सकते हैं। ये 14 किलो का रहता है, 14.2, तो हम लोग 5 किलो के, 7 किलो के, 8 किलो के कर सकते हैं। और हर किसान को, हर अमीर जो भी जरूरतमंद है हमारे गांव में, उनको दे सकते हैं। और उनको चूल्हा बदलने की जरूरत नहीं है, चूल्हा वैसे ही रहेगा, ऊपर का आपका चूल्हा वैसे ही रहेगा। आपको सिर्फ एलपीजी का सिलेंडर निकालना है और हमारा सिलेंडर उसमें रखना है, बस यही काम करना है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बोलता हूं। अभी एलपीजी के सिलेंडर का क्या होता है कि आपका भरा हुआ सिलेंडर होता है, जब वो खाली हो जाता है तब आप उसको देते हैं और भरा हुआ मंगाते हैं, लगाते हैं। इसमें अच्छी बात यह है जो हम लोग कर सकते हैं कि आप अपना सिलेंडर लेके आओ हमारी पंप पे और वो भर के लेके जाओ। ये ना ऐसे नहीं कि भरा हुआ लेके गए और ये रखे, इसकी भी जरूरत नहीं। अभी आपको आपके गाड़ियों में जो सीएनजी हम लोग भरते हैं, तो सीएनजी कहाँ डालते हैं? एक्चुअली वो सीएनजी आपके गाड़ी में एक जो सिलेंडर होता है,
टंकी होती है उसमें ही डालते, टंकी में ही डालते, कोई दूसरा सिस्टम नहीं होता। तो यहां भी जो करना है वो टंकी में ही डालना है। तो ये काम हम लोग अपने गांव में, अपने तहसील में कर सकते हैं, और अपने तहसील को हम हर तरह के इस ईंधन को इस ईंधन में सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये करने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त तरीका क्या मैं आपको बोलता हूं। इनफैक्ट मुझे तो हमेशा लगता है कि हमारे इस एमसीएल का जो भी विजन है, जो भी मिशन है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, वो करने का कि सबसे अच्छा तरीका अगर कुछ है तो वो है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। तो उससे सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बिजनेस कुछ है तो वह एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। क्योंकि हर ग्राम पंचायत में बसा ये प्रोजेक्ट यही सबसे पहले क्या करेगा कि अपने गांव में जितनी खेती है उससे से ज्यादा बायोमास हम लोग तैयार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गैस वो तैयार करेंगे। और ये कोई आलू नहीं है, ये कोई प्याज नहीं है कि ज्यादा बढ़ेगा उसका रेट कम हो जाएगा। जितना जितना पोटेंशियल है, जितना पॉसिबल उतना करेंगे, वो तो एक है। लेकिन आपका एमवीपी का रोल सिर्फ इतना नहीं है कि आप नेपियर ग्रास सिर्फ उगा के ले लो। पूरे घर में, पूरे आपके ग्राम पंचायत में जितने भी घर है, जितने भी गांव है, जितने भी घर है, उन सभी घरों में अच्छा स्वच्छ ईंधन देने का भी आपका काम रहेगा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हर घर में आप दे सकते हो ये ईंधन। और जरूरी नहीं कोई गरीब से पैसे ही दे, कोई किसान अगर वो नेपियर गैस तैयार कर रहा है और हमें दे रहा है तो उसके बदले में हम लोग उसको गैस देंगे। ऐसे कोई घर है जिनके घर में शायद उनके पास खेती नहीं है, जमीन नहीं है, तो वो पशुपालन करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, हमारे लिए कुछ एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो हम लोग खरीदेंगे और उसको ईंधन देंगे। तो बहुत अच्छा काम हमारा एमवीपी हर गांव में कर सकता है। इनफैक्ट ये हमारा फाउंडेशन है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे तो पूरी जितना हमारा पोटेंशियल है पूरे दुनिया के लिए, हम पूरी दुनिया के लिए दोस्तों 17 से 18% इतना फ्यूल तैयार कर सकते हैं। हमें जरूरत है सिर्फ 3.5, 4, मैक्सिमम 4.5% की, और पूरी दुनिया के लिए 18% हम लोग इतना फ्यूल तैयार कर सकते हैं। ये छोड़िए कि ना आत्मनिर्भर और आत्म स्वावलंबन बनना, हम एक्सपोर्ट करेंगे। इतना कैपेसिटी, इतना पोटेंशियल भारत के पास है कि हम लोग आने वाले दिनों में नेक्स्ट ओपेक कंट्री होंगे। जितना ईंधन हमें लगता है उससे ज्यादा हम लोग बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप सब लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, हम फिर से हमारे देश को एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और फिर से अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं, अपने देश को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाते हैं। धन्यवाद।